नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेक्सस। मैं अभिषेक तिवारी अभी डिविज़नल फॉरेस्ट ऑफिस गढ़वा में हूँ। हमारे साथ सर हैं, जो कि अभी आप देख रहे होंगे तेंदुआ और हाथी और जंगली जानवरों का बहुत सारा जो रोज़ आप एक ना एक कुछ न कुछ कभी कुछ हो गया, जो आज 1 डेढ़ महीना से ये लगभग लगा हुआ है, जिसमें हम ये नहीं कहेंगे कि जो हमारे वन विभाग के अधिकारी हैं, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लगातार अपना जितना प्रयास हो सके कर रहे हैं। हैदराबाद से शफ़क़त अली खान साहब को भी बुलाया गया है यहाँ, जो कि तेंदुआ जो आदमखोर हो चुका है उसको ट्रैंकुलाइज़ करके और जैसे भी हो सके किया जा सके। और एक नोटिस के माध्यम से जो 31 तारीख तक सर डेट था कि वो तेंदुआ किसी पर हमला करता है, तब आप उसको पहले कोशिश करिएगा ट्रैंकुलाइज़ करने का, और नहीं होता है तो जब किसी पर हमला करता है तब आप शूट कर सकते हैं। इस तरह का जो नोटिस था उसका आज लास्ट डेट है। और आइए हम लोग सर से जानते हैं कि ये पूरा मामला में अब तक क्या हुआ है। सर, जैसा कि आप जान रहे हैं और आप एक अधिकारी हैं यहाँ के, आपको सारा जो इस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है। हम आपसे पूछना चाहेंगे सर, अभी क्या इस पे चल रहा है? क्या कार्रवाई हो चुका है अभी तक? आपके पहला सवाल ये है कि तेंदुआ और हाथी के कारण जी, जो जान माल की क्षति हुई है, जी, उसका स्केल क्या है? जी, विभाग क्या कार्रवाई कर रही जी, है? आपका ये जो सवाल है, इसका आंसर ये कहना चाहता हूँ कि तेंदुआ जो है, हम 13 दिसंबर के आसपास 13-14 दिसंबर को पीटीआर से गढ़वा साउथ में आया, गढ़वा जिला में प्रवेश किया। उसके बाद उन्होंने 3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिसमें 3 बच्चों का डेथ हो गई। उसके साथ-साथ कैटल पे भी अटैक हुआ। कैटल पे अटैक 28 दिसंबर के बाद फ्रीक्वेंट हो गई थी। 28 दिसंबर से लेके 24 जनवरी तक बकरियों को मारने की सूचना हर 2-3 दिन के अंतराल पे आते रहती थी। आमजनों में वहाँ बहुत दहशत थी, क्योंकि 3 लगातार 14 तारीख से लेकर 28 तारीख तक 3 ऐसे घटना हुए जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई। विभाग द्वारा इस चीज़ पे इमीडिएटली रिपोर्ट किया गया कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है, और चूँकि ये पहली बार ये घटना हुई थी तेंदुआ के कारण, तो हम लोगों का जो प्रिपरेशन लेवल था, जो तैयारियां थी शुरू में, वो थोड़ी कम थी। हम लोगों ने इमीडिएटली उसको कैप्चर करने के लिए केज ट्रैप और ट्रैंकुलाइजिंग गन से इमोबिलाइज करने के लिए 2 चीज़ें तुरंत सरकार से, पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ से हम लोगों को आदेश मिल गया। उसके बाद चीफ लाइफ वार्डन ने इस निर्णय पे भी पहुँचे कि अगर हम लोगों ने जो स्थल से रिपोर्ट किया कि अगर ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि गांव वाले बार बार कह रहे हैं कि हमारे घर के आसपास आ रहा है, तो ये घटना कभी भी घट सकती है, और आदम खोरना कहें एबरेंट बिहेवियर का तेंदुआ जो है, वो कभी भी जान माल की क्षति पहुंचा सकती है। तो चीफ लाइफ वार्डन ने एक और अनुमति दे दी कि अगर उस दौरान जो आपकी टीम है, अगर उसको लगता है कि कोई आदमी पे अटैक कर सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको मारा भी जा सकता है। तो ये आदेश आज तक वैलिड है, 31 जनवरी तक। लेकिन कैप्चर का और ट्रैंकुलाइजेशन का ये आदेश अभी भी कंटिन्यू है, इसका एक्सपायरेशन नहीं हुआ। मतलब हम अभी भी केस ट्रैप लगा सकते हैं उसको पकड़ने के लिए, और उसको ट्रैंकुलाइज अभी भी कर सकते हैं। तो ये दोनों आदेश रहेगा। रही बात शूटिंग की परमिशन की, एक बार स्थल विशेष पे एक कमेटी बनाई गई है चीफ लाइफ वार्डन की अध्यक्षता में। एक बार हम लोगों कमेटी निर्णय लेके, आज भी चीफ लाइफ वार्डन सर से बात हुई है, हम लोग वस्तु स्थिति से उनको अवगत करा देंगे। तेंदुआ 24 तारीख के बाद, 24 जनवरी से लेके और आज, जो 24 जनवरी से लेके और आज तक न ग्रामीण देख पाए हैं, ना हमारे जो कर्मी हैं फील्ड पे वो देख पाए हैं, और ना उसका पग मार्क्स का साइन मिल रहा है। ये जो थे लास्ट लोकेशन जो था चिनिया और रंका बॉर्डर पे है, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। या तो हो सकता है डीप इन साइड जंगल हो, क्योंकि ग्रामीण भी नहीं जा रहे हैं, और दूसरा ये हो सकता है कि छत्तीसगढ़ बॉर्डर नज़दीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से 2019 में भी ये घटना हुई थी कि यहाँ से लेपर्ड आते जाते रहते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हम लोग देख रहे हैं कि अगर है तो कहाँ है, क्योंकि 7 दिन हो गया है, कोई रोज़ा तो नहीं कर रहा होगा, खा रहा है, कहाँ खा रहा है। तो इस पे टीम जो है अभी एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन कर रही है, और ग्रामीणों को ये बता रहे हैं कि 7 दिन से नहीं मिला तो आप पूरे निश्चिंत मत होइए। जो पुरानी जो एडवाइजरी विभाग द्वारा जारी की गई थी समूह में निकलने की या प्रिकॉशन लेने के, खासकर बच्चों और महिलाओं को, तो ये सब चीज़ें अभी भी अनुपालन करें। तो ग्रामीण इस बात पे सहयोग भी कर रहे हैं, और सुबह शाम हम लोग ड्रम बीट के बता रहे हैं कि कैसे आप बच सकते हैं, सूचना मिलने पर किसको खबर कर सकते हैं, और टीम तो एज इट इज़ काम कर रही है।
तो ये हुआ आपके लेपर्ड की स्थिति। जंगली जानवर की जहाँ तक बात है, यहाँ पे रेसिडेंशियल एलिफेंट एक भी नहीं है, माइग्रेटरी है, सब पीटीआर से आता है। पलामू टाइगर रिजर्व से जो भी हाथी आता है तो फसल के टाइम में जनरली आप देखते हैं कि कभी धान या अनाज बर्बाद करते हैं। हमारा जंगल जो भंडरिया, रंका, चिनिया के साइड का जंगल है थोड़ा ठीक है और पानी की भी व्यवस्था है, तो ये एलिफेंट का आने का सिलसिला हमेशा रहता है, एक पर्टिकुलर सीजन में आता है और चला जाता है। इस दौरान जो किसी लोग की क्षति पहुंचती है तो उसको हम लोग इमीडिएटली मुआवजा दे देते हैं, और लोग भी जागरूक है कि हाथी से बचने का वो लोग उपाय जानते हैं। जब तक आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक आपको क्षति नहीं पहुंचाएंगे। देखिए सर, जैसा था सारा जानकारी दे दिए, इस पर कुछ और सर, जैसे कि आप देखते होंगे 3 बच्चों को अब तक जो कुशवार का इलाका है वहाँ तक तेंदुआ खा चुका है। बकरी का, मुर्गी का पूरा एक पलटन ही साफ कर चुका है। तो फिर सर जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, जिनको ये हक है, हम ये बोलेंगे कि उसको शूट करने का ऑर्डर देने का, तो इस तरह का सर ऑर्डर क्यों नहीं आ पा रहा है? शूट करने का ऑर्डर दिए हुए थे। शूट करने का एग्जाम्पल के रूप में ये जो एडवाइजरी है, एनटीसीए का एडवाइजरी है कि कोई भी आदमी को अगर आप कैप्चर कर लेते हैं, कोई भी क्रिमिनल ही रहता है, अगर वो अरेस्ट हो जाता है या कैप्चर हो जाता है तो उसको मारने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हमने ऑर्डर ऐसे ही निकाले जाते हैं कि कैप्चर या ट्रैंकुलाइजेशन के दौरान अगर उसको लगता है कि किसी मानव जीवन पे और खतरा बढ़ सकता है तो उस समय वो शूट कर सकते हैं, चाहे वो आत्मरक्षा में करे या लगा कि किसी दूसरे आदमी पे अटैक उस दौरान हो रही है तो कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर है जो लॉ कहती है, उसी के अनुसार दिए गए हैं। रही बात आत्मरक्षा की, अगर अभी भी हमारी टीम को, ट्रैंकुलाइजिंग टीम को अगर लगता है कि अटैक कर रहा है सामने से, तो शूट का परमिशन लॉ में अभी भी परमिटेड है स्पेसिफिक। लेकिन उसमें क्या है कि स्पेसिफिक ये है कि किसी आदमी के लिए अभी अपने डिफेंस के लिए कर सकता है, लेकिन कोई दूसरे आदमी पे रहेगा तो अभी 11(2) का प्रावधान है, वो यूज किया जा सकता है। लेकिन चीफ लाइफ वार्डन को हम लोग एक बार वस्तु स्थिति फिर बता दें, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग फिर से शूटिंग का परमिशन मांगें, अभी जो डेट आज खत्म है, इसको एक्सटेंड करवाने का कोशिश करेंगे। प्रयास करेंगे। कमेटी में 5-6 लोगों का कमेटी है, जिसमें वन प्रशासन के लोग हैं, जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं, स्थानीय ग्रामीण जनता के कुछ प्रतिनिधि हैं। उन लोगों का जो मंतव्य आएगा उसके आधार पे हम लोग कमेटी रिपोर्ट करती है। सर एक और चीज़ जानना था, क्योंकि हम लोग भी वहाँ जो स्थान है वहाँ गए हुए थे। एक महिला थी जिनका बेटा है सर, हरेंद्र नाम था या धीरेंद्र धीरेंद्र नाम था सर, हरेंद्र नायक ना, तो उसको मुआवजा वगैरह सब दे दिया गया है। ये 3 तो एपिसोड हुआ था, तीनों में मुआवजा मिल चुका है। सर, लेकिन उसको, खैर ये तो आपके मतलब ये क्या बात नहीं है। जैसे उनकी जो माता जी हैं, उनका कहना था कि हम लोग चाहते हैं कि हमको रहने के लिए, और हमारा क्योंकि बच्चा नहीं, वो अकेले रहती हैं, और भी बच्चे हैं वो अलग हैं उनसे, तो कुछ इस तरह का प्रावधान अगर हो सके तो जो भी ऑफिसर लोग हैं उन तक आप अपना बात पहुंचा दीजिएगा हमारा। अगर अभी जंगली जानवर से जो जानमाल की क्षति का मुआवजा है वो एक प्रावधान है। दूसरी बात आपने कहा कि उसको रोजगार के लिए अगर कोई साधन मिल जाए कहीं पे, तो वन विभाग की कोई भी काम होगी तो उनको हम प्रायोरिटी में रखेंगे। नंबर 3, सरकार की अगर और कोई योजना है, जैसे निःशक्त परिवार है या वृद्धा पेंशन है, अगर उनको नहीं मिल रहा है तो हम लोग वनकर्मी को भेज के और जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि उनको जो भी लाभ मिल सकता है उससे आच्छादित करने के लिए हम लोग सारी कार्रवाई करेंगे। सर एक और चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि जो वो क्षेत्र है वहाँ से टाइगर रिजर्व है वगैरह है, बहुत घना जंगल है, और ये सर जानवर, आज चलिए आज एक तेंदुआ है, ये आदमखोर है, इसको हम लोग मार सकते हैं, लेकिन जो तेंदुआ वगैरह है इनका संख्या दिनों पर दिन बहुत बढ़ चुका है सर इस क्षेत्र में। तो इसको सर कोई परमानेंट सॉल्यूशन हो, या लोगों के द्वारा किया जाए, या वन विभाग कुछ ऐसा अपना मतलब आप बताना चाहेंगे जिससे फ्यूचर में इस तरह का कोई ना हो पाए सर घटना? देखिए, जंगली जानवर और मनुष्य ऐसा नहीं है कि अलग अलग रहा है। पीटीआर में भी गांव है, वहाँ लोग रहते हैं। आप भी सुने होंगे कि घटना, ऐसा नहीं है कि पीटीआर में 100 से ज़्यादा लेपर्ड है, लेकिन आप घटना नहीं सुनेंगे। इस लेपर्ड के साथ क्या हुआ कि जो निकला तो इसको ये पता नहीं था कि कहाँ पे फूड अवेलेबल है, इसका चार्ट के टेरिटरी क्या होगा। तो ये टेरिटरी मार्क के दौरान जहाँ जहाँ, क्योंकि इस जंगल में अभी वाइल्ड लाइफ की संख्या कम है, जो प्रेबे जो चीतल है, सांबर है, इसकी संख्या कम है, उसके दौरान ये इनकाउंटर में एक कैजुअलिटी हुई है। तो एक वजह रही है कि अगर इसकी संख्या बढ़ रही है तो पीटीआर में, तो हमारे यहाँ 1 है, पीटीआर में तो 100 है, 100 से अधिक है, और गांव भी है वहाँ पे, तो लेकिन ऐसा नहीं होता है।
अगर उसका अपना प्रे बेस होगा तो उसका जो नेचुरल बिहेवियर है कि उस चीतल को खाएगा या वाइल्ड बोर को खाएगा या छोटे छोटे जानवर जो जंगल में पाए जाते हैं उसको खाएगा, अगर उसकी हम लोग संख्या बढ़ जाए तो मानव पे आके वो जनरली अटैक नहीं करता है। ये जनरल बिहेवियर है। दूसरा ये है कि लेपर्ड की जो टेंडेंसी होता है वो फ्रिंज पे रहता है। कहने का मतलब विलेज और फॉरेस्ट के फ्रिंज पे उसका एक जो है डोमेस्टिक जो कैटल ये गोट कह सकते हैं या कुत्ता हो सकता है, जो ये सब उसका एक फेवरेट भोजन है, तो वो भी खाता है। लेकिन जो एपिसोड जो मानव पे अटैक किया है, ये संख्या बढ़ने या अगर एक भी रहता है तो परेशान कर सकता है, और ज़्यादा भी संख्या है तो हो सकता है कि परेशान ना हो अगर उसको फूड अवेलेबिलिटी हो। तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि संख्या बढ़ रही है तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, तो संख्या बढ़ रही है तो उसकी एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी भी एक अपनी आवास चाहिए, उसको भी पानी चाहिए और भोजन चाहिए। तो विभाग इस स्तर के लिए वाइल्ड लाइफ की संख्या बढ़ाने, जंगल में बेहतर जंगली जानवरों को फूड प्रोवाइड कराने, लोगों को सजग रखने कि आप चीतल और सांभर जैसे जानवरों को आप अपने जंगल में बढ़ने दें, आप इसको जो आप कभी हंट करने की जो करते हैं वो ना करें, जिससे हम लोगों का प्राकृतिक संतुलन भी बना रहेगा और लोग भी खुश रहेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकृति के डेवलप बढ़ने के लिए मनुष्य भी एक स्पीसीज़ है, लेपर्ड भी एक स्पीसीज़ है, हर का होना या हर जानवर का, हर पेड़ पौधा का होना बहुत आवश्यक है, तभी ये संतुलन बना रहेगा। तो ये कहना कि संख्या बढ़ने के लिए आप क्या इसको रोक देंगे सर्टेन संख्या के बाद, ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसकी अपने हैबिटेशन कम होगा, एरिया घटेगी, तो होता है कि शुरू में कन्फ्रंट होगा और धीरे धीरे उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग बेहतर हैबिटेट बना देंगे, उसका आवास बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो हो सकता है कि संख्या भी उसकी रहे और मानव पे भी उतना खतरा ना पहुँचे। आप अभी देख रहे थे सर सारे सवालों का एकदम बेबाकी से और अच्छे से जवाब दिए, जिससे आपको भी जो आपका सवाल होगा कि तेंदुआ को कब मारा जाएगा या तेंदुआ को कैसे क्या किया जाएगा, जिससे आपको जल्दी से जल्दी मतलब आप निश्चिंत हो सकें इस पूरा ये जो दहशत फैला हुआ है आपके एरिया में। हम भी चाहेंगे कि सर जो कर रहे हैं इसमें आप लोग भी सहयोग कीजिए, और जो भी निर्देश और गाइडलाइन वन विभाग के द्वारा दिया जा रहा है इसको आप अच्छे से मानिए और फॉलो कीजिए। और जो अभी 7 दिन और 8 दिन से तेंदुआ का कहीं कोई एक्टिविटी नहीं दिख रहा है तो इससे निश्चिंत नहीं हो जाना है। सर भी ये बात बताएं कि इससे निश्चिंत नहीं हो जाना है, जो भी गाइडलाइन है आप लोग उसको मानते रहिए। और यहीं हम लोग आपको आज जो सर के वक्तव्य को हम लोग यहीं पर अब रखते हैं और समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए और जुड़े रहिए न्यूज़ नेक्सस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।